नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में अपराधी बेलगाम। सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से व्यापक तरीके से अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो असर डाल रहे हैं, पुलिस प्रशासन की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए, बावजूद इसके लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और जो सांप्रदायिक हिंसे बढ़ रहे हैं उसे लेकर कई तरह का सवाल सामने है, मौजूद है, लोग पूछ रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम इस डिबेट में हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें चलती रहेंगी, आज का मुद्दा क्या है, मामला क्या है, वो सारी जानकारियां आपको स्क्रीन पर मिलती रहेंगी। लेकिन जरूरी है कि हम परिचय करा दें। देखिए, अब पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, आपका खौफ नहीं है, इस बात को आप कब मानेंगे? आप गश्ती नहीं करते, आपकी पेट्रोलिंग ठीक से नहीं होती, आपका तंत्र, सूचना तंत्र काम नहीं करता और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और जो तर्क दिए जाते हैं, अब दरभंगा वाली घटना में देख लीजिए, उसमें क्या है, तो पूरी तरीके से पुलिस का जो फेलुअर है यहां पर दिखता है कि भाई आपने क्या किया। अगर आपका डर होता, आपका खौफ होता, लोगों को यहां तक कि सीसीटीवी का डर नहीं है कि कहीं ना कोई कैमरा देख रहा होगा और अगर हम अपराध करते हैं, गोलियां चलाते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये चीजें सामने आएंगी और हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। डर है ही नहीं, इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए कि कड़ा शासन नहीं है। अब आप लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कह लीजिए, आप कहिए कि हम कानून का राज चलाते हैं, ये कह लीजिए, तो अपने तरीके से कुछ भी कहते रहिए। अब और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में खास तस्वीर है जिसे हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 गोलियां लगी थी और देखिए, पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी, 26 जुलाई 2023 की तस्वीरें हैं। युवा यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पार्टी मौजूद है। लेकिन जो कहते हैं कि संख्या बल हमारे कम था, ताकत हमारी कम थी, अतिरिक्त पुलिस बल हमें मंगाना चाहिए था, सारी बातें तब होती हैं जब चीजें गुजर जाती हैं, जब बात वाकया हो जाता है। अब ऐसे में बिहार का कोई ऐसा जिला, 4-5 जिले तो उंगलियों पर हैं, जहां पर हम कह सकते हैं पूरे दमखम के साथ कि भाई यहां पर क्राइम का जो रेशियो है, अपराध का रेशियो है, हुड़दंग का रेशियो है, सांप्रदायिक हिंसा का रेशियो है, वो लगातार आसमान छू रहा है। सवाल खड़े होंगे, जवाब देना होगा। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से आज हमारे साथ इस डिबेट में है, बहुत स्वागत है उषा विद्यार्थी जी। एजिया यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, एजिया जी बहुत स्वागत है। अभिषेक झा का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। उमेश सिंह का स्वागत जो कि रिटायर्ड आईजी हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। लेकिन सवाल सरकार से होगा भाई। सरकार, आरजेडी और जेडीयू, खासकर जिस गठबंधन की सरकार चल रही है, दोनों ही पार्टियां इस वक्त हमारे डिबेट में मौजूद हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अभिषेक, कानून का इकबाल, एक नहीं सैकड़ों डिबेट इस पर हो चुकी है, लेकिन बार बार पूछने का मकसद है कभी तो सुधरेगा सिस्टम, कभी तो सुधार होगा, कभी तो वर्दी का खौफ झलकेगा, कभी तो हिंसा कम होगी, कभी तो उस रेशियो को याद नहीं कराया जाएगा। भाई पुलिस मुख्यालय का ये डेटा देख लीजिए या फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार का नंबर जो है वो अपनी जगह पर तटस्थ बना हुआ है, उसे कोई हिला नहीं पा रहा। हमारा सवाल यह है अभिषेक कि क्या पुलिस के इकबाल पर कितनी बार मीडिया हम सवाल पूछते रहेंगे, लोगों के मन में अपराध को लेकर डर व्याप्त रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर एक मुहावरा जुमला होगा? यह हमें जरा समझाइए। मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा। आज घटनाएं कहीं भी घटती हैं विवेक जी, प्रदेश के किसी भी कोने में घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं और जहां कहीं चूक होती है, क्राइम भी बहुत तरीके का होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जवाबदेही है कि जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित रहे। हमारे विपक्ष के साथी कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अगर कानून का डर नहीं होता, कानून का इकबाल नहीं होता, तो स्थितियां नियंत्रित कैसे होती? आज आपने देखा है कि दरभंगा में जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 पक्षों के बीच शव को जलाने को लेकर विवाद होता है, इसको लोग सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2-2 एफआईआर दर्ज होती है, 8 लोग गिरफ्तार होते हैं, लगातार छापेमारियां हो रही है। स्थिति अब सामान्य है और आगे भी सामान्य रहे, इसकी हम लोग कामना करते हैं और सरकार की तरफ से प्रयास भी है। घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा पर अगर लोग सवाल उठाते हैं तो गलत है। नीतीश कुमार जी का बिहार है, हम नहीं, सरकार की मंशा पर कहां सवाल कोई खड़ा कर रहा है? नीतीश कुमार का जो निर्देश है हम लोअर बैंड में चलाकर आपको दिखा देते हैं।
नहीं नहीं, हमारे देखिए, सहयोगी हमारे चला विपक्ष के देंगे, नीचे साथी- लोअर बैंड में चला, हमारे- सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको सुनिए, हम चला देंगे, हम दिखा देंगे कि भाई नीतीश कुमार का निर्देश क्या है। उन्होंने 1-2 नहीं, करीबन 10 निर्देश जारी किए थे और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आप बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं। कानून का एक जो खौफ होता है, इकबाल होता है, एक भरोसा होता है, वो हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अपराधी या फिर जिनकी मंशा जब होती है तब क्राइम बढ़ता है, जब जिसे है सूट आउट कर दिया जाए। और उसके बाद एक बहुत अच्छा मुहावरा है कि हमारी पुलिस काम कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही। भाई गिरफ्तारी होने का क्या मतलब है? आप वैसे नहीं, आप डरा के रखिए ना। अब घर के बच्चे क्राइम, घर के बच्चे बाहर लड़के तब तक आएंगे जब आप उन्हें इधर पीटिएगा नहीं, उन्हें समझाइएगा नहीं कि भाई ये गलत है, और दूसरी बार अगर करके आए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड एक्शन होगा। आप यहां समझाते हैं, स्कूलों में समझाते हैं, कॉलेजों में समझाते हैं, लेकिन इस जगह पर क्यों नहीं भाई? बिहार बदनाम हो रहा है। सख्त से सख्त पुलिसिंग हो, इस बात के निर्देश भी होते हैं और महकमे की तरफ से कोशिश भी होती है। हम इस बात को भी दरकिनार नहीं करते हैं विवेक जी कि कई ऐसे दृष्टांत और उदाहरण हमारे सामने आते हैं जहां कहीं लापरवाही बरती जाती है, कोई घटना घटती है, तो वैसी परिस्थितियों में डिपार्टमेंट के लोगों पर भी कार्रवाई करके नजीर पेश की जाती है कि अगर आपने अपनी जवाबदेही को ठीक से नहीं समझा, लापरवाही बरती, जिसके चलते चूक होती है, किसी की जान चली जाती है, कोई घटना घटती है, तो आप उसके लिए जवाबदेह। हम पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही जहां कहीं कमियां होती है उसको लेकर सरकार के लोग एकदम भाई आप लोगों ने तो मनोबल बढ़ाने के लिए डीजीपी साहब को ही ले आया। अब डीजीपी साहब इतने कड़क, उनका प्रोफाइल देखिए, बहुत कड़क अधिकारी हैं। क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने भी समझाया, आपने सुना होगा, कई बार उन्होंने प्रवचन दिया, कई बार उन्होंने मंच से कहा, समझाने की कोशिश की, क्या असर हो गया? हम आंकड़ों, विवेक जी, 2 एंगल्स इसको समझिए। सरकार की मंशा है, पुलिस विभाग की मंशा है कि स्थितियां नियंत्रित हो, उसके बावजूद कहीं लापरवाही होती है, चूक होती है, घटना घटती है, दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद की कार्रवाई होती है। एक है प्री तैयारी, एक है पोस्ट कार्रवाई। तो पोस्ट कार्रवाई तो सुनिश्चित की ही जाती है, प्री में जहां कमियां होती है उसको सुधारने की पूरी कोशिश होती है। कमियां ही कमियां हैं, इस बात को मानिए हम जवाबदेही। अभिषेक, आप सुरक्षित हैं इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन कमियां हैं, इस बात को ठोक कर मानिए। हमारे साथ उषा विद्यार्थी, रुक जाइए, उषा विद्यार्थी हमारे साथ। उषा विद्यार्थी जी, जो अपराध का ग्राफ है उस पर सवाल है, जो सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं उस पर सवाल है। सवाल उस डर को लेकर है जो लोगों के मन में अब पैदा होने शुरू हो गए हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, और सवाल इस बात को लेकर है। पहले तो भाई एक जवाब होता था, अभी भी वो जवाब मौजूद है कि भाई हमें तो शराबबंदी को सफल बनाने में हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। अब एक आदमी 2-2 जगहों पर कैसे काम करेगा? लेकिन कहा गया कि नहीं भाई, अतिरिक्त पुलिस बल, विशेष व्यवस्था, विशेष तकनीक, नए नेतृत्व में हम इसे करके दिखाएंगे। लेकिन जो हो रहा है, 1 हफ्ते के आंकड़ों को अगर आप ले ले, 2 हफ्ते के आंकड़ों को ले ले, 15 दिन के आंकड़ों को ले ले, फिर आपको लगता है कि बिहार कंट्रोल में है? अभिषेक जी, बिहार की जनता को जब भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन टूटा और जिसके साथ तेजस्वी जी के साथ गठबंधन हुआ, उसी समय हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार का एक बाल तो घटा है और भी एक बाल घटेगा, और बिहार की जनता भी भयक्रांत थी कि ये घटना होगी, हत्या, लूट, बलात्कार, कुछ भी होगा और किसी पर कोई दबाव सरकार का नहीं रहेगा। और वही देख रहे हैं कि आए दिन कहीं पर हत्या हो जा रही है, कहीं आप व्यापारी की हत्या हो जा रही है, कहीं पर ठेकेदार की हत्या हो जा रही है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने कहा कि आपने बहुत बड़े अधिकारी भट्टी जी को लाया कि आए हैं तो बड़ा उनका नाम है, बड़ा काम है। उन्होंने मीटिंग में कहा भी कि या तो आप अपराधियों को खदेड़ो, भगाओ, नहीं तो वो तुमको भगाएगी। तो अपराधी तो नहीं पकड़े गए, लेकिन वो अपराधी पुलिस वाले को खदेड़ने लगे। और देखिए, अभी मैं देख रही हूं कि बार बार कार्यकर्ताओं पर लाठी चल रही है, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर लाठी चल रही है, अब किसान बिजली मांगने जा रहे हैं उस पर लाठी चल रही है। और अभी लीपापोती मैं देख रही थी कि हो रहा है कि वो लोग ये कौन गोली चलाया इसकी लीपापोती हो। तो पूरी सरकार अब व्यवस्था है, लोग भयक्रांत हैं, लोगों को लग रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इनकी संवेदना क्या शून्य हो गई है कि आए दिन हत्या हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप बताइए अभिषेक जी कि क्या कोई अभी तक अपराधी पकड़ा गया 5-6 महीने में? क्या पुलिस ने कोई ऐसा रोल किया कि आज ये फलाना पकड़ा गया? नहीं। आज बीटा में हत्या हो जा रही है, कल पूर्णिया में हत्या हो जा रही है, कल कटिहार में अभी जातीय दंगे हो जा रहे हैं,
और इस प्रकार से कैसे चलेगा बिहार, ये बहुत चिंता का विषय है कि मनमानी ढंग से क्या बिहार को चलाएंगे या बिहार को क्या करना है ये जनता। यादव जी, तो हमको लगता है बीजेपी का ये कहना है कि जब से नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ा है, जनता जब से आपकी तरफ आए हैं तब से ये घटनाएं बढ़ गई जनता हैं के साथ। जो पहले आज ही मैं देख रहा था कोई पुराना कि जनता ने नहीं कोई पुराना ही डिबेट था, उसे मैं रिपीट करके देख रहा था तो लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, जो एकदम भर भर कर कोसते थे, मैं बताती हूँ क्या आज हो रहा है। चुप्पी साधे हुए हैं, आज कुछ कोई बोल नहीं रहे हैं। लेकिन एजे यादव हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, बार बार हम पूछते हैं, अब हम भी थक चुके हैं भाई। और बिहार में जो हो रहा है इस पर कोई चिंता नहीं है। हाँ एजे यादव, इसलिए हम लोगों को ठीक है शर्म आ रही है। एक मिनट मैं बताती हूँ और जी। मैं बताती हूँ विवेक जी, आप एजे यादव को बोलने दिया जाए। क्या हो रहा है, देगी क्या क्या हो रहा है आप जानना चाहते हैं ना, मैं खुल करके बताती हूँ क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग का कहना है विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जुमला हो गया है। ये जुमला बनाने वाले कौन है? आप अगर बेगूसराय की घटना की बात कर रहे हैं, वो चमता पंचायत का है, शायद आपको मालूम होगा। वहां पूर्व मुखिया जो राकेश सिंह है, उनका भाई गुड्डू सिंह, वो इस बच्ची को रेप करता है अपने 4 लोगों के साथ, उसको 10 टुकड़े में काटता है, उसको अंडरग्राउंड करता है। ये है कौन? वही केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जो टीका। आप वहां तक क्यों जा रही हैं एजे यादव? मैं आपको बता रही हूँ। उषा विद्यार्थी जी, आप जरा धैर्य रखिए। आप इतनी दूर कैसे जा रही हैं? अपने दोस्तों के साथ लड़की को अगवा करता है, उसके साथ रेप करता है, उसको काटता है, और इस ड्यूरेशन में आपकी पुलिस क्या कर रही होती है? अरे आप कहाँ इसका पॉलिटिकीकरण कर रही हैं आप? ये तो आप बोलने तो अपनी बात हुआ क्या है? मैं बताती हूँ, आप पुष्टिकरण करती है। ये पुलिस का कहना है, ये लोग जो जहाँ ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का जलपान मधुपान दाका होता था, ये गुड्डू सिंह उसके पास चेला हुआ करते थे। हमारी सरकार उन्हें पकड़ ली। आप हमारे पीठ थपथपानी चाहिए, जिससे आप बैठते हैं संरक्षण करते हैं, हमारी सरकार उसको पकड़ लेती है। अरे पहलवान बेटियां आती है, उससे तो आपके सांसद उसको छोड़ते हैं, उसको हम लोग वहाँ हम लोग आवाज उठाते हैं। अरे आपके केंद्रीय मंत्री को किसानों पे गाड़ी चला देते हैं। ये जो बीजेपी वाले जितने लोग हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। जब मैं खुल के बता रही हूँ कि क्या हो रहा है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सुनने नहीं जा रहे, बोलने नहीं दे रहे। आखिर मेरे जब मैं बोल रही हूँ तो चोर मचाए शोर, जब मैं खुल करके बता रही हूँ, अरे ये तो पुलिस विभाग का कहना है, मैं कोई पुलिस में तो हूँ नहीं ना। ये कैसे आप जानेंगे कि ये गलत बात है? आप पता कीजिए, पुलिस के माध्यम से आप पता कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये बैठ की था, उनके खास चेले थे। अब मैं बताइए क्या हो रहा है। आज मैं भाई वीरेंद्र जी का बयान सुन रही थी, बहुत सही कह रहे हैं कि वो दंगा फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और उनके जो लोग हैं वो उनके लोग क्राइम बढ़ाते हैं, उनके लोग रेप केसेस में संरक्षण देते हैं। मणिपुर में हुआ, वहां क्यों आप चुप थे? अगर आप चुप हैं दैट मींस यू आर। हमें जरा बताइए ना एजे यादव ने जरा ये बताइए आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप इसके बारे में कितने शब्द बोलेंगे? एजे यादव जी, आपकी पुलिस के बारे में आप कितना बोल पाएंगे? अपनी पुलिस के बारे में कुछ तो बताइए, किसने किया, क्या किया, कब किया, कितना उसे वक्त लगा, ये सारी चीजें आप बता रही है। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अपराधी पकड़ा रहे तो एजे यादव, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? जो आरोपी है ठीक है, पकड़ा जाएगा, जो आरोपी है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन आपकी पुलिस कर क्या रही थी? यहाँ 4 युवक इन्वॉल्व थे, वो पकड़ाए, और क्या चाहिए? जो इसमें इन्वॉल्व है वो पकड़ा। मैं कहाँ से जानी कि गुड्डू सिंह है, राकेश सिंह? हमें ये बताइए ना, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? मारिए गुड्डू सिंह और इन सब की बात छोड़िए, हमें बताइए कि ये हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? नहीं, हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? अरे भट्टी साहब का नाम, जो डीजीपी महोदय हैं, उनका नाम सुन के एक समय अपराधी कांपते थे। आज क्या हो गया? नहीं, आज क्या हो गया? बिहार की जनता खुश थी। 4 अपराधी नहीं पकड़ाए बेगूसराय वाले। नहीं, जब भट्टी जी को लाया गया था, बिहार की जनता बहुत खुश थी, लगा कि एकदम अब तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। नहीं किया गया कि वहाँ पे दंगा नहीं हो। अरे ये हिंदू नहीं, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए। हमारा ये कहना है कि आप ये बता रहे हैं किसने किया। नहीं, एजे यादव, उषा विद्यार्थी जी, 1 मिनट शांत रहिए।
एजे यादव जी, आप ये बता रही हैं किसने किया, आप ये मुझे क्लियर कीजिए ये हुआ क्यों? यार आप ये लोग पकड़ाए हैं, आप तहकीकात कीजिए, यही लोग पकड़ाए हैं। और मैं पुलिस सीबीआई जांच करेगी, जो भी विजिलेंस पुलिस इन्हीं लोगों को पकड़ी, आप सुन क्यों नहीं पा रही है? अगर पुलिस किन्हीं को नहीं डिटेल मत कीजिए, डिबेट को डिटेल मत कीजिए। आज जब मैं बता रही हूँ कि इन्हें पकड़ा, नहीं डिटेल मत कीजिए। हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पुलिस का खौफ नहीं है तभी तो घटनाएं हो रही हैं। संरक्षण देते तो आप टॉलरेट। अरे संरक्षण बीजेपी के संरक्षण देने से क्या हो जाएगा? बिहार में बीजेपी के संरक्षण देने से क्या हो जाएगा? आपकी पुलिस में ताकत नहीं है क्या? अरे आपकी पुलिस अटैकिंग क्यों नहीं है? आपकी पुलिस अटैकिंग क्यों नहीं है? उनका डर क्यों नहीं है? इतना आसान है अबलू डब्लू, ये जितने नाम आप लोग बोल रहे हैं इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? आप सुने, हमारी पुलिस प्रशासन लगातार पकड़ रही है। अब जब मैं ये बोलती हूँ तो आप साथ में बोलने लगते हैं ताकि पब्लिक नहीं सुन पाए इस बात को। लगातार हमारी पुलिस प्रशासन पकड़ रही है। बेगूसराय में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? ये सारे मीडिया में चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में चल रहा है, लेकिन आपकी गिरफ्तारी हुई मैडम, आपकी गिरफ्तारी हो रही है। हम नहीं कह रहे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन अब गिरफ्तारी से क्या फायदा? आप तो रोक देते ना भाई, आपकी ताकत तो इसमें थी, शाबाशी तो तब थी जब आप पहले घटना से पहले रोक देते। हिम्मत नहीं होती बिहार में किसी को अपराध करने की। आप कहिए कि हम गिरफ्तारी कर लिए, अरे भाई घटना घट गई, उस बच्ची के साथ रेप हो गया, कोई मार दिया गया, पुलिस के पास बस यही बोलिए, मुहावरा बोलिए, बहुत दुखद है। और आपने कहा हमने मान लिया, बिहार की जनता ने कहा भाई बहुत दुखद है, लेकिन इसके बाद क्या? जो दुखद मानकर चुप हो रहे हैं, कल के उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। हमारे साथ उमेश सिंह रिटायर्ड आईजी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश सिंह जी, हम आपको आप तक आना चाहेंगे। उमेश सिंह जी, हमें जरा बताइए ये कैसी पुलिसिंग, क्योंकि आप रिटायर्ड आईजी हैं, आप सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम को आपने जाना है, करीब से देखा, सिस्टम चलाया है, लेकिन आज जब आप रिटायर्ड हैं तो क्या लगता है देखते जब है ऐसी घटनाओं को जिलेवार तरीके से पूरे बिहार में जिस तरीके से ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट दें, पुख्ता कमेंट दें, उस दोषी को निकालें। हम तो कह रहे हैं सर कि डर नहीं है, हमारा कहना है कि डर नहीं है, बिहार के लोग कह रहे हैं डर नहीं है। अगर वर्दी का खौफ होता, सुना जाए विवेक जी, ये चीजें समय के अनुरूप बदलते रहता है। हम लोग के जमाने में जो चीजें थी अब उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। अभी ये जो आप बात उठा रहे हैं कि पुलिस से डर क्यों खत्म हो गया, पुलिस से डर बहुत ज्यादा होने लगेगा, वह भी निंदा का पात्र पुलिस उसमें भी हो जाती है। इसलिए पुलिस को बड़ा बैलेंस वे में चलना पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि केसेस का डिस्पोजल बहुत देर से होता है, इसलिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके दिमाग से सजा से जो डर होना चाहिए वो उड़ गया है, खत्म हो गया है। और दूसरी चीज है कि पुलिस का कार्यभार अभी आज के दिन में बहुत बढ़ा दिया गया है। जैसे मद्य निषेध का काम भी पुलिस ही कर रही है। मैं समझता हूं उसके लिए अलग विभाग है, पुलिस को साफ बड़ी कर देना चाहिए। इससे उन थाना भी खुल गया है, उन लोगों पर यह जिम्मेवारी देना चाहिए। पुलिस कहां कहां क्या क्या करेगा, क्योंकि कम्युनल राइट्स को भी उसको संभालना है, कास्ट राइट को भी संभालना है, नॉर्मल क्राइम को भी संभालना है। जहां तक भट्टी जी की बात है तो भट्टी जी सब दिन अच्छे पुलिस पदाधिकारी में उनकी गिनती रही है, काफी ईमानदार पदाधिकारी हैं, इसलिए उनको लाया गया है। जहां भी रहे हैं उनका बहुत ही शोहरत रहा है। लेकिन पूरे स्टेट का जहां तक मामला है तो वो नीचे के पदाधिकारियों के द्वारा ही संचालित होता है थाना के स्तर पर। तो थाना वगैरह जो है सो हम समझते हैं कि अब उनका ग्रिप नहीं रह गया लोगों पर। उनको मीटिंग करना चाहिए, पब्लिक से इंटरेक्शंस कम हो गया है डीएसपी के स्तर पर, एसपी के स्तर पर। यहां तक कि हम देखते हैं कि बहुत से एसपी अब टेलीफोन नहीं उठाते हैं। आप यदि टेलीफोन करेंगे, किसी सूचना भी देना चाहेंगे तो वो टेलीफोन उठाएंगे ही नहीं। तो उनके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी को सुने, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए भी सूचना दे सकता है। इन सब कारणों से मैं समझता हूं पुलिस विफल रह रही। और कुछ क्राइम ऐसा होता है जिसका रोकथाम नहीं हो सकता है, लेकिन आफ्टर क्राइम बड़ा हेवीली एक्ट करना चाहिए पुलिस को। वो कहीं कहीं होता है, ज्यादातर जगहों पर होने की जरूरत है। अब यहां तो पटना में हम लोग देखते हैं कि काफी दिखती है पुलिस, लेकिन दूसरे जगहों पर जैसे मुफस्सिल
जिलों में चले जाइए या गांव में चले जाइए तो वहां की पुलिसिंग चौकीदारी व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो माध्यम है वो बहुत ही शिथिल हो गया है। उसको बहुत तीव्र करने की जरूरत है, उसको फिर से रिवाइटलाइज करने की जरूरत है नए सिरे से। इसमें जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को ज्यादा पहल करने की जरूरत है। अभिषेक, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे सर। आपने जितनी बात कही, पते की बात कही, और ये सभी लोग सोचते हैं, सभी लोगों के जहन में ये बात है। अभिषेक, जितनी बातें अभी उमेश जी कर रहे थे, कितनी बात पूरी हो पा रही है? क्योंकि ये रिटायर्ड आईजी हैं, इन चीजों को समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। एडवाइसेस आर ऑलवेज वेलकम्ड। कोई अगर हमें सकारात्मक सुझाव दे, चाहे वो आम जनमानस के लोग ही क्यों ना हो, सरकार हमेशा उस पर अमल करती है, पहल करती है। और पहले से ही स्मार्ट पुलिसिंग कैसे हो, सख्त पुलिसिंग कैसे हो, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और महकमा भी प्रयासरत है। जहां भी चूक होती है उसे स्वीकारने में हम पीछे नहीं हटते हैं। जवाबदेही तय की जाती है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, और हर दिन ये कोशिश होती है कि बेहतरी के लिए और सुधार हो सके। लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास न सिर्फ पुलिस पर, प्रशासन के इकबाल पर, सरकार पर दिनों दिन बढ़ता चला जाए। क्योंकि हम एक कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नकारात्मक सोच की बात नहीं करते हैं कि अमुक जगह जब कुछ मसला होगा तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहां हमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बू आएगी, हम चिल्लाना शुरू कर देंगे, हिंदू 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 करना शुरू कर देंगे। हमारे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, कल्पित है, अपराधी सब बराबर है। अभिषेक जी, हमारी भी अपील है, ये जेडीयू के शीर्ष नेता भी देखते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेता भी इस डिबेट को देखते हैं, और हमारी अपील यही है, आप तो प्रवक्ता हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम ये खौफ पैदा कीजिए। लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं बड़े सम्मान के दृष्टिकोण से, और उस दृष्टि में ये है कि भाई जब पहला टर्म था तो लॉ एंड ऑर्डर की सरकार थी, उसी नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था हो, पुलिसिंग टाइट हो, कोई भी अपराधी अपने मन से जब चाहे क्राइम ना कर पाए, और ये ग्राफ नीचे की तरफ जाए, खत्म हो जाए, ये हम चाहना चाह रहे हैं। हालांकि आप लोग जरूर कहते हैं कि भाई क्राइम खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है, भय इतना पैदा कर दीजिए भाई कि किसी की हिम्मत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होकर चर्चा करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।